नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी दूसरे दिन भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। करीब 50 शाखाएं पूरी तरह बंद रही और कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध किया। लगातार दूसरे दिन भी बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध हड़ताल जारी रखी और केंद्र के निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सभी बैंक कर्मचारी शनिवार रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा होकर निजीकरण का विरोध करते नजर आए। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने केंद्र के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि बैंकों का निजीकरण बंद करो। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि सरकार धीरे धीरे सभी शासकीय संपत्तियों का निजीकरण कर रही है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। बैंक कर्मियों ने 2 दिन के विरोध प्रदर्शन में 2 दिन का वेतन नहीं लिया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि 2 दिन के बैंक हड़ताल की वजह से लगभग 1 अरब का कारोबार प्रभावित हुआ है और हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। बस हम चाहते हैं कि सरकार बैंकों का निजीकरण ना करे। यदि ऐसा होता है तो 1 लाख कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। निजीकरण से सर जो है कि पूरा बिजनेस जो है एक तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर के पास चले जाएगा, कुछ बड़े उद्योगपतियों के पास चले जाएगा और इससे एक आम पब्लिक को जो है बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलने में दिक्कतें पैदा हो सकती है आने वाले। सर 2 दिन तक के बैंक हड़ताल थी, क्या नुकसान हुआ होगा, कितना? बैंक का सर पर डे 50 करोड़ रुपीज़ के हिसाब से बुरहानपुर सेक्टर का में होता है और लगभग एक कंटिन्यू 2 दिन से 1 अरब के करीब। कितनी शाखाएं बंद होगी? बैंकिंग सेक्टर करीब से 18 से 20 तक। हम किसी का नुकसान करने का उद्देश्य नहीं है हमारा, और आम पब्लिक की सूचना के लिए हम बताना चाह रहे हैं कि ये हड़ताल में जितने भी सारे कर्मचारी पूरे देश भर में आंदोलनरत है, ये सभी अपनी 2 दिन की सैलरी कटवा के आंदोलनरत है। अब ये 2 दिन जब हमने हड़ताल की हुई है तो उस दिन की हमको 2 दिन की सैलरी हमने स्वेच्छा से कटवाई हुई है। हमारे यहाँ नो वर्क नो पे का नियम लागू है हमारी यूनियंस का, तो हम अपना खुद का नुकसान करके ये हड़ताल कर रहे हैं। भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नदी उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते बुरहानपुर में ताप्ती नदी राजघाट पर जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी, वैज्ञानिकों और स्थानीय समाज सेवी संस्थाओं ने मिलकर सफाई अभियान को अंजाम दिया। नदी नालों की चिंता करने के लिए शासन द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में आजादी की अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार की जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नदी उत्सव मनाया जा रहा है। इसके चलते बुरहानपुर में मां ताप्ती नदी के किनारे स्थित राजघाट पर सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इसमें भोपाल से डायरेक्टर पीके जैन, वरिष्ठ वैज्ञानिक महेश सोनकुसले, नगर निगम के सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार, डीटीसीसी संस्था इंटेक संस्था नगर निगम के सफाई कर्मचारी हौशंग हवलदार, मोहम्मद नौशाद, कमरुद्दीन फलक सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। सभी ने राजघाट की सफाई की। घाट पर पड़ा हुआ कचरा एकत्रित कर उसे नगर निगम की कचरा गाड़ी में डाला और इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक महेश सोनकुसले और डॉक्टर हौशंग हवलदार ने बताया कि शासन द्वारा नदियों के संरक्षण के लिए नदी उत्सव मनाया जा रहा है। पधारे वैज्ञानिकों ने आम जनमानस से अपील की है कि नदी में किसी प्रकार का कचरा न डाले। हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी बहन से जो अपनी भाई की जिंदगी और मौत के बीच में आकर खड़ी हो गई और भाई को जिंदगी लौटा दी और अपना एक लीवर भाई को ट्रांसफर कर दिया। अक्सर देखने में आता है कि भाई अपनी बहनों के लिए जान न्यौछावर करते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब भाई की जान पर बनाए तो बहन भी अपनी जान न्यौछावर कर सकती है। हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर के गीता साई नगर की रहने वाली अर्चना महाजन, जिन्होंने अपना लीवर अपने बड़े भाई गणेश नेरकर को डोनेट कर दिया। दरअसल गणेश और अर्चना भाई बहन हैं, जिसमें गणेश सबसे बड़े हैं। गणेश ने अपने भाई बहनों की परवरिश अपने पिता की तरह की और जब डॉक्टर ने गणेश को लीवर की खराबी बताई तो पूरा परिवार एकजुट हो गया और सभी ने अपना अपना स्वास्थ्य चेकअप कराया। सभी भाई बहन गणेश को लीवर देने के लिए तैयार थे, लेकिन इसमें केवल 2 बहनों का नंबर लगा, जिनमें अर्चना महाजन भी शामिल थी। अर्चना अपने भाई को लीवर डोनेट करने की इच्छा जाहिर की तो अर्चना के परिवार और पति ने अर्चना का साथ दिया और 18 नवंबर को अर्चना का मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में डॉक्टर चट्टोपाध्याय द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया और अर्चना का लीवर गणेश को ट्रांसफर किया गया। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की जिंदगी बचा ली। फिलहाल दोनों भाई बहन स्वस्थ है और परिवार में खुशियां लौटाई है। अर्चना और उनके पति अरुण दोनों भी सभी से अपील कर रहे हैं कि अंगदान महादान है, इसे करना चाहिए। उसका लीवर खराब था तो डॉक्टर ने बोला था कि लीवर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा।
तो हम सब भाई बहन तैयार थे और सबने डिसीजन लिया कि घर से ही मतलब कोई देगा। तो फिर मेरा लगा कि मैंने दिया। मैं तो मतलब ठान लिया था कि मैं ही दूंगी और ये लोग सब मेरे साथ थे और मेरा भाई था उसको बचाना था। तो मेरे अंदर से ही था कि मेरे दूसरी वाली बहन सिस्टर का लगा था, तो मैं उस दिन बहुत रोई कि मेरा क्यों नहीं उसका क्यों लगा। तो फिर बाद में उसका नहीं लगा, फिर मैं तैयार हुई देने के लिए। जिला छिंदवाड़ा में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ राजीव भवन में मनाई गई। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम और विधायक कमलनाथ और क्षेत्रीय सांसद नकुलनाथ ने शहीद सैनिकों के परिजनों को श्रीफल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जिला छिंदवाड़ा राजीव भवन में बांग्लादेश स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर सैनिकों और शहीद जवानों के परिजनों का सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ ने बांग्लादेश स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर बांग्लादेश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले जिले के शहीद सैनिकों के परिजन का श्रीफल और प्रमाण पत्र शील्ड देकर सम्मान किया। शहीदों को नमन करते हुए बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारतीय सेना का अभूतपूर्व योगदान रहा है और इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ऐतिहासिक निर्णय के लिए याद किया जाता है। यही कारण है कि भाजपा 16 दिसंबर को धूमधाम से नहीं मनाती। वह सोचती है कि इसका श्रेय इंदिरा गांधी को जाएगा। 1971 के युद्ध में शामिल होने वाले हवलदार लालमन की श्रीमती ललिताबाई, नायक त्रिलोकचंद माहोरे की ईशा देवी, नायक भुवनलाल शर्मा की कृष्णा कांता शर्मा, वारंट अफसर तुलसीराम सूर्यवंशी, वारंट अफसर विनायक हवलदार, रामा अमरुदिया, हवलदार अब्दुल गनी, हवलदार रमेश चंद्र गुप्ता, सिपाही सहदेव वाडेकर आदि ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में अपना अमूल्य योगदान देने वाले छिंदवाड़ा जिले के इन सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान की छिंदवाड़ा जिले में सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में अंतर महाविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 8 जिलों की टीमों ने भाग लिया। पीजी कॉलेज ने जीती जिला स्तरीय स्पर्धा। जिला छिंदवाड़ा उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशन में पेंच वैली कॉलेज परासिया द्वारा गुरुवार को ओलंपिक स्टेडियम पर जिला स्तरीय अंतर महाविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता पुरुष वर्ग का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले की 8 टीमों ने भाग लिया। फाइनल में पीजी कॉलेज और पेंच वैली कॉलेज परासिया के बीच खेला गया। पीजी कॉलेज नया मैच 20 से जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया। विजेता टीम की ओर से दिशांत नायक और आदर्श ध्रुवे ने एक गोल किए। स्पर्धा का संचालन खेल अधिकारी मुकेश सोनी और शरद स्टीफन ने किया। मैच के निर्णायक रजनीश यादव, संजय बामनिया, स्वप्निल चौहान थे। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ और क्षेत्रीय सांसद नकुलनाथ ने विधानसभा क्षेत्र में आमसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की अनदेखी करने के आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ आज परासिया विधानसभा की ग्राम पचपदरा में आम सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र में खाद और यूरिया के संकट को लेकर बात रखी। किसानों को मक्के के दाम नहीं मिलने से भी विधायक नाराज होकर भाजपा की खिंचाई की। बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और युवा वर्ग उपस्थित रहे। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट।